राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका सोनी कुड़ी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल को झंझोर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से भी आंसू छलक उठेंगे और आज से ही आपके होठों पर राधे नाम का वास हो जाएगा। यह कहानी किसी राजा या महाराजा की नहीं है, बल्कि यह कहानी है ब्रज के एक छोटे से गांव में रहने वाली उस बूढ़ी माँ की, जिसके पास इस मतलबी दुनिया में न तो धन दौलत थी, न कोई अपना परिवार था और न ही सिर छुपाने के लिए एक पक्की छत थी। लेकिन उस तन्हाई और गरीबी के अंधेरे में भी उसके पास एक ऐसी अनमोल दौलत थी जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, और वो था श्री राधा रानी के नाम पर उनका अटूट और कभी न टूटने वाला विश्वास। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक सर्द रात को उस बूढ़ी माँ ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद उस रात पूरे गांव ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हर इंसान की रूह कांप उठी। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आज तक वो गांव वाले चाहकर भी नहीं भूल पाए हैं। क्या सच में राधा नाम में इतनी अलौकिक शक्ति होती है कि वो इंसान के मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ती? आइए जानते हैं इस दिल को छू जाने वाली कहानी में। बरसाना की पावन भूमि से कुछ ही दूरी पर बसा है एक छोटा सा गुमनाम सा गांव था, जहां मिट्टी के घरों के बीच एक जर्जर टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, जिसे पूरा गांव राधे वाली अम्मा के नाम से पुकारता था। अम्मा के जीवन का एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ राधा रानी थी। वह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और उनके सूखे होठों से सबसे पहला शब्द निकलता राधे। कुएं से पानी भरते समय, सूखी रोटियां सेकते समय, रास्ते पर लड़खड़ाते कदमों से चलते समय, और यहाँ तक कि रात को भूखे पेट सोते समय भी उनकी सांसों से बस एक ही ध्वनि सुनाई देती थी, राधे राधे। अम्मा का अपना कोई नहीं था। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे। कोई कहता, अरे अम्मा, दिन रात नाम जपने से क्या पेट भर जाता है? अगर तुम्हारे भगवान में इतनी ही शक्ति होती तो तुम्हें इस हाल में क्यों रखते? लेकिन अम्मा कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। वह बस अपनी धुंधली आंखों से मुस्कुराती और कहती, पागल हो तुम लोग। जिस दिन यह दुनिया तुम्हारा दिल तोड़ेगी और तुम्हें हर तरफ अंधेरा दिखाई देगा, उस दिन यही नाम तुम्हें संभाल लेगा। दिन बीतते गए, लेकिन अम्मा की भक्ति कम होने की बजाय और गहरी होती गई। अम्मा के पास झोपड़ी में एक छोटी सी पीतल की राधा कृष्ण की मूर्ति थी, जिसकी पोशाक भी फट चुकी थी। लेकिन अम्मा उसे हर रोज अपने आंसुओं से नहलाती थी। हर शाम जब गांव के मंदिर में आरती होती तो अम्मा मंदिर की सीढ़ियों के सबसे नीचे वाले कोने पर बैठ जाती, क्योंकि उसे ऊंचे तख्ते के लोग अंदर नहीं जाने देते थे। वह वहीं बैठकर अपनी फटी हुई माला फेरती रहती। गांव के कुछ बच्चे और कुछ दुखी लोग कभी कभार उसके पास बैठ जाते थे। कहते हैं कि जो भी इंसान अम्मा के पास बैठकर मात्र 5 मिनट राधे नाम का जाप कर लेता था, उनके मन की सारी चिंताएं, सारा तनाव हवा में कपूर की तरह उड़ जाता था और एक अजीब सी रूहानी शांति महसूस होती थी। इसके बावजूद गांव के समझदार और अमीर लोग उसे सिर्फ एक पागल और ढोंगी बुढ़िया ही समझते थे। फिर एक दिन प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सावन का महीना था और अचानक गांव में एक ऐसी
भयंकर बारिश शुरू हुई जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। आंधी तूफान से लोगों के घरों के छप्पर उड़ रहे थे और पूरा गांव डर के मारे अपने अपने पक्के घरों में किवाड़ बंद करके छिप गया था। लेकिन उस कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच भी बूढ़ी अम्मा मंदिर की उन्हीं खुली सीढ़ियों पर बैठी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड से उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां अब भी माला पर चल रही थी और होठों से धीमे धीमे आवाज आ रही थी, राधे राधे। गांव के एक व्यक्ति ने अपने घर की खिड़की से उसे देखा और गुस्से से चिल्लाकर कहा, अरे बुढ़िया, अंदर जा, कहीं इस तूफान में मर जाएगी, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी है। अम्मा ने उस कड़कती बिजली के उजाले में अपनी आंखें खोली, एक दिव्य मुस्कान बिखेरी और कहा, बेटा, जिसका नाम ले रही हूँ, जब वो खुद इस तूफान में मेरे साथ खड़ी है तो फिर मुझे किसका डर। अगली सुबह जब तूफान थमा और सूरज निकला तो पूरा गांव पानी से लथपथ था। लोग अपने घरों से बाहर निकले। जब कुछ लोग मंदिर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि अम्मा अभी भी उसी सीढ़ी पर उसी मुद्रा में बैठी हुई थी। उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। जब एक ग्रामीण ने पास जाकर उसके कंधे को छुआ तो वह बर्फ की तरह ठंडी थी। अम्मा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उनके होठ हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते वहां हजारों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, क्योंकि उन्हें आज एहसास हो रहा था कि उन्होंने जीवन भर एक सच्ची भक्त का तिरस्कार किया था। गांव वालों ने मिलकर एक बेसहारा की तरह अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब आधी रात को अचानक पूरे गांव के वातावरण में एक ऐसी अद्भुत और मीठी खुशबू फैल गई, जैसी खुशबू गांव वालों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात मोगरे और पारिजात के लाखों फूलों की बारिश आसमान से हो रही हो। धीरे धीरे गांव के कई लोगों की नींद खुलने लगी। तभी उन्हें मंदिर की दिशा से घुंघरुओं और पायल की एक बेहद मधुर झनकार सुनाई दी, जिसे सुनकर किसी के भी मन का डर गायब हो जाए। गांव के एक बुजुर्ग ने, जो रात को बाहर सोया था, रोते हुए पूरी सभा में बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के पास एक दिव्य सफेद रोशनी चमक रही थी। और ताज्जुब की बात यह थी कि उस रोशनी के बीच में वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी और साक्षात राधा रानी ने उसका हाथ थाम रखा था। जाते जाते भी हवा के झोंकों से गांव वालों को सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, राधे राधे। उस जादुई और पवित्र रात के बाद वह गांव हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जो लोग कभी अम्मा का मजाक उड़ाते थे, जो लोग भगवान के नाम को समय की बर्बादी समझते थे, आज वही लोग हर सुबह शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोते हैं और राधे नाम का जाप करते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि राधा नाम सिर्फ 3 अक्षरों का शब्द नहीं है, बल्कि यह इस मतलबी दुनिया में
हर टूटे हुए दिल का आखिरी सहारा है। यह डरे हुए और अशांत मन की परम शक्ति है। और जब इस दुनिया में आपका कोई नहीं होता, तब यह नाम आपका सबसे सच्चा साथी बनकर आपके साथ चलता है। शायद आज भी गोलोक के किसी कोने में वो अम्मा राधा रानी के चरणों में बैठकर मुस्कुरा रही होगी और इस संसार के हर दुखी और अकेले इंसान से कह रही होगी कि हार मत मानो, बस एक बार सच्चे दिल से पुकार कर तो देखो। प्रिय भक्तों, अगर आपको भी राधा रानी की इस दासी की कहानी ने छुआ है और आपका विश्वास अटूट है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे जरूर लिखिए। और ऐसी ही भावुक, सच्ची और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथाओं के लिए आपके अपने चैनल सोनी कुड़ी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी कथा आपसे छूटने न पाए। राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। राधे राधे।